हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं कल 11 फरवरी 2025 दिन मंगलवार की। स्पेशल क्या होने वाला है? बिटकॉइन यूएसडीटी। जी हाँ, बिटकॉइन की भी अपडेट इस वीडियो में आने वाली है। साथ में डिस्कस करेंगे आज मार्केट में क्या हुआ और कल क्या होने की संभावना है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने चार्ट पर और मैं आप लोगों को मिलता हूं डिस्क्लेमर के बाद। अब मैं ओपन कर रहा हूं यहां पर धन का चार्ट, जहां पर मैंने निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। आज की अगर हम डिस्कशन करें, जिससे मैं आपके लिए क्या करता हूं, सेशंस ओपन कर लेता हूं। अगर आप देखेंगे, अब जो ये ब्लू लाइंस आपको दिखा रही हैं आज का ट्रेडिंग सेशन। तो अगर हम देखें, कल हमने प्लान किया था, मतलब जो आपको वीडियो संडे को मिली थी उसके हिसाब से प्लानिंग ये थी कि आज मार्केट लगभग लगभग साइडवेज रहने वाला है। और मैंने आप लोगों को एक रेंज दी थी कि मोर लाइकली प्राइस इस रेंज के बीच में ही घूमेगा। वो रेंज क्या थी? हमारी ईयर ओपन की रेंज थी ऊपर की तरफ, ठीक है, और नीचे की तरफ हमारी रेंज थी 23,347 की, ठीक है। मैं लिख भी दे रहा हूं 23,347 और 23,637। इसमें मैंने आपको बताया था कि 347 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि साथ में लेफ्ट साइड में यहां पर हमारे पास एक गैप छूटा हुआ था जो कि ओपन हुआ था 4 फरवरी को। तो मैंने आपको बोला था कि 23,400 से लेके 23,347 के आसपास इस बीच में मार्केट कहीं तक भी आकर सपोर्ट ले सकती है। क्यों मैंने पूरी रेंज बताई थी? क्योंकि जो गैप था वो लगभग 23,400 के पास था, लेकिन हमारा जो सपोर्ट था वो 23,347 का था। हुआ क्या? अब उसको देखते हैं। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो मार्केट देखो आई, खुलती है, ओपन होती है, गिरना शुरू करती है। एक्सपेक्टेड था गिरना, गिरने का प्लान हमारा था, गिरने के बाद मार्केट साइडवेज रहेगी, ये भी प्लान था। वही हुआ, मार्केट आई, आकर यहां पर 347 पर सपोर्ट लिया। कुछ वक्त के लिए मार्केट ऊपर नीचे यहीं पर होती रही, बट इन दी एंड मार्केट ने फाइनली दिखाया कि नहीं, ये लेवल काम का है, और यहां से एक हल्का सा रिएक्शन दिया और कुछ 375 के आसपास तक लास्ट मोमेंट पर ट्रेड किया। तो अब सिनेरियो क्या है कि मार्केट गिर के साइडवेज यहां पर हो गया, बट अब आगे क्या करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, हमने माना कि चलो कुछ हद तक मार्केट जो है उसी तरह से चला जिस तरह से हमने प्लान किया था, बट इतना बढ़िया भी नहीं थी कि बहुत ज्यादा आपको जो है ट्रेडिंग सेटअप्स मिले होंगे। अगर आपको कोई ट्रेडिंग सेटअप आज मिला है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हो सकता है किसी को 1 मिनट के चार्ट पर ब्रेड बटर जरूर मिल गया होगा एक, या फिर ईएमए तो 5 मिनट स्ट्रेटजी है वो आपको यहाँ पर दिखाई दिया होगा, बट कुछ खास सेटअप इसलिए नहीं बने क्योंकि मैक्सिमम टाइम मार्केट साइडवेज रहा। अलग अलग कैटेगरी के स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स डंप हुए, कुछ स्टॉक्स अपने आप को बस होल्ड कर रहे थे किसी तरह से सपोर्ट पर, ठीक है। तो अभी का क्या सिनेरियो है? अभी देखिए, ये वाला जो गैप था जिसको हम वेट कर रहे थे, कहां से? यहां से। मैं आप लोगों को 6 तारीख से बता रहा हूं इस वाले गैप का कि मार्केट बहुत ज्यादा चांसेस है यहां तक फिल करने के लिए आएगी, और बैंक निफ्टी को वहां नहीं जाना चाहिए। मतलब इसी के रेस्पेक्ट में जो गैप बैंक निफ्टी में, वहां बैंक निफ्टी को नहीं जाना चाहिए बट निफ्टी को जाना चाहिए। ये हमारा 4 दिन 5 दिन पुराना प्लान है, और आप देखोगे धीरे धीरे मार्केट बिल्कुल उसी प्लान के हिसाब से यहां पहुंच गई है। तो अभी तक तो ठीक है। अब क्या? अब देखो, अगर हम देखें तो हमारे पास एक अच्छा लेवल आ जाता है प्रीवियस वीक लो का। कौन सा आ जाता है? प्रीवियस वीक लो का। हमें पता है कि प्रीवियस वीक के हाई लो ओपन एंड क्लोज सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो वो हमारे पास है कुछ 23,222 के आसपास, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आपके इनवैलिडेशन के लिए। इनवैलिडेशन कैसा? कि जब तक मार्केट उसको अच्छे से ब्रेक ना कर दे। अच्छे से ब्रेक करने का मतलब आर्ली टाइम फ्रेम पर कैंडल स्टिक उसके नीचे क्लोज ना हो जाए या ब्रेकआउट ना कर दे प्रॉपरली, तब तक। अगर वीक मार रही है तो चलेगा, वीक या इस तरह का सपोर्ट कंसोलिडेशन चलेगा। तो ये जो 23,222 है, जब तक ये होल्ड है तभी तक आप जो है बुलिश रह सकते हो। अगर मार्केट इसके नीचे डेली क्लोजिंग करते हैं या बड़े टाइम फ्रेम की क्लोजिंग करती है या इसके नीचे ब्रेकआउट कर देती है, तो उसके बाद बुलिश होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और फिर हम चलेंगे जून इलेक्शन के लो की तरफ, जो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, जो कि हमारा लगभग आने वाले अगले 3 महीने तक एक हाईलाइटेड लेवल रहने वाला है। ये बात मैं आपको जनवरी में मैंने बता दी थी, 1 जनवरी को वीडियो अपलोड करी थी। पूरे 2025 में क्या होगा अभी तक रत्ती भर अलग नहीं हुआ है, बिल्कुल डिट्टो वही लेवल्स चल रहे हैं चार्ट पे, सेम लेवल से जो मैंने आपको सोचिए आज से 40 दिन पहले बता दिया था, ठीक है। तो खैर, ये कोई जादू नहीं है, ये मेरी कोई अदाकारी नहीं है, दिस इज जस्ट टेक्निकल एनालिसिस। अगर करनी आती है तो जरूर आप ऐसे ही आप लोग भी कर पाएंगे। तो अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? प्रीवियस वीक लो। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं बार बार? 23,222 का लेवल ये आपके लिए रहेगा इंपॉर्टेंट इनवैलिडेशन, कि अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो फिर हमने कोई भी बुलिश होप जो है उसको खो देंगे लगभग लगभग। फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा मार्केट को होल्ड करना। हालांकि एक लेवल हमारे पास 22,940 के आसपास है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी क्यों है। उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। बट पहले मैं समझते हैं कल क्या होने की संभावना। तो सिंपल सा प्लान है, मार्केट अगर 23,347 को वापस ब्रेक करके नीचे जाता है, जो हमने आज का जो प्राइस लेवल है, जो लो बनाया है लगभग 23,320 का, अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो आप नेक्स्ट सपोर्ट क्या देखेंगे? यहाँ से 100 पॉइंट नीचे
जो मैं आपको प्रीवियस वीक लो बता रहा हूँ। बट कायदे से मार्केट को अब नीचे नहीं जाना चाहिए अगर इसको ऊपर जाना है। अगर ये यहां से नीचे जाना शुरू करती है 347 से, तो सच में बहुत दिक्कत वाली बात है, फिर मार्केट हो सकता है बेरिश ही रहे। तो बुलिश का सिनेरियो सिर्फ इतना है, कल मार्केट ऊपर जाना शुरू करे और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, कल परसों अगले 2 दिनों के अंदर मार्केट ईयर ओपन के ऊपर आ जाए। जब तक ईयर ओपन के ऊपर नहीं आएगी, बुलिश होना बहुत मुश्किल है आपको स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। इसलिए मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा सोच समझ कर ही करें या अवॉइड करें स्विंग ट्रेडिंग बाई साइड में, जब तक मार्केट ईयर ओपन के ऊपर नहीं जाती। किसी भी दिन यहाँ आएगी और अचानक से ऐसे गिर सकती है, ये भी हो सकता है। तो कुछ चीजें हैं, जब आपको मार्केट सही डायरेक्शन नहीं देती है तो थोड़ा ध्यान रखें। मंथली चार्ट अगर आप इसका देखेंगे निफ्टी 50 का, तो वो भी कवर कर लेता हूं मैं। तो मार्केट जो है एक रेंज के अंदर फंस गई है। देखो मैं आपको दिखाई देता हूं यहाँ पर, उससे क्या होगा आपको समझ में आएगा कि बेसिकली मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखो आप मंथली चार्ट अगर देखोगे तो पिछले वाली जो कैंडलस्टिक बनी थी ना, वो बड़ी अजीब सी कैंडलस्टिक बनी, जिसने जो है आप देखोगे बहुत छोटी बॉडी और बहुत लंबी लंबी दोनों तरफ विक्स थी। मतलब कि जनवरी का मंथ इतना इनडिसाइसिव था। अब मार्केट क्या है, इसके देखोगे ना आप, ये ओपनिंग प्राइस और ये जो पहले वाला लो है, इस रेंज के अंदर फंस गई है। तो जब तक मार्केट एक क्लैरिटी नहीं देगी ना आपको, तब तक आप नेक्स्ट डायरेक्शन निकालने में मुश्किलात होंगी। अगर मार्केट नीचे गिरती है और 22,940 को ब्रेक करती है, तो लगभग फिर आपको यही लेवल दिखाई देना चाहिए। हालांकि हम इतना नेगेटिव क्यों सोचे, जब तक मार्केट गिरी नहीं। मार्केट गिरेगी तो देखा जाएगा, तब तक हम लोग मार्केट को ही फॉलो करते हैं, जो मार्केट दिखा रही है, ज्यादा हीरो नहीं बनते। ठीक है, हमारा प्लान फिर भी ये रहेगा कि मार्केट अगर इस ओपनिंग का ये जो रेंज है यहाँ की ये ब्रेक कर दे तो ऊपर की तरफ जाए। तो इसलिए मार्केट मेरे हिसाब से तो लगभग पूरे फरवरी लगभग इंडिसीजन में रहने वाली है। और आपको अक्सर ऐसी ही अपडेट्स देखने को मिलेगी जहां पे हम यही प्लान करेंगे कि भाई लेवल टू लेवल बात कर लो। और सोचो, मैं ये आपको अभी से बता दे रहा हूं, अगले आने वाले 18 दिन आपके साथ मार्केट ये करने वाली, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि हाँ, प्रियांक ने जनवरी में बताया यहां से यहां जाएगी, अभी फरवरी में भी बताया फर्स्ट वीक में यहां से यहां जाएगी, वो सही बात है। बट हर रोज बता पाना सबके लिए मुश्किल रहेगा, आपके लिए मुश्किल रहेगा। इवन अगर मैं आपको बता भी दूंगा ना कि कल मार्केट यहां से यहां जा रही है, और मान लो चली जाती है, भाई मेरे बताने से थोड़ी जाती है मार्केट, तो अपनी मर्जी से जाती है, मान लो मार्केट चली भी जाती तो भी ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो फरवरी के मंथ को थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट फंसी हुई है अभी एक रेंज के अंदर। ठीक है ना, जब तक वो इस रेंज के अंदर फंसी है तब तक आपको संभल कर ही ट्रेड करना है। अब बात कर लेते हैं, बुलिश का समझ में आ गया, अब बेरिश का चल लेते हैं। मार्केट अगर क्या करती है भाई, मार्केट अगर हमें पता चल गया, अगर मार्केट ये प्रीवियस वीक लो के नीचे जाती है तो हमें दिक्कतें आ जाएगी, ये हमें पता है। तो अगर मार्केट प्रीवियस वीक लो के नीचे जाती है तो इसके बाद सीधा ये सब खाली मैदान है, लेफ्ट साइड में आपको आना है सीधा 22,940 के सपोर्ट पर। तो क्या आपके पास सपोर्ट लेवल हो गए? देखो अगर मैं एक लाइन भी ड्रॉ कर दे रहा हूं यहां पर आपके लिए, ये प्रीवियस वीक लो है। अच्छा, आज की वीडियो में खास बात एक ये भी रहेगी कि आप देखोगे ना, तो तीनों इंडेक्स में थोड़ी अलग अलग तरह की अपडेट रहेगी, या सिमिलर अपडेट नहीं रहेगी, तो इसलिए सुनते रहो। ठीक है, अगर आप तीनों इंडेक्सेस में सेटअप्स देखते हो तो यहां पर देखते हैं। तो अब आपके पास ये प्रीवियस वीक लो है, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये है हमारा 23,222 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसे ब्रेक करती है तो 22,940, फिर ये बहुत लंबी रेंज है, लगभग 250-300 पॉइंट की रेंज है, तो ये ध्यान रखना। बेहतर है ऊपर जाना शुरू कर दे। यहाँ पे भी मार्केट ऐसे आ सकती है, इसलिए आंख बंद करके बुलिश कब तक नहीं होना, जब तक मार्केट एटलीस्ट ईयर ओपन को तो फ्लिप ना कर दे या फिर इसके ऊपर ना आ जाए। वो वक्त के साथ मैं आपको बताता रहूंगा। तो निफ्टी 50 के लिए यही अपडेट है आप लोगों के लिए। अब चलेंगे हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पर, तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको अभी भी बताया और पहले भी बताया था कि मैं चाह रहा हूं ये वाला जो 4 फरवरी का गैप है, निफ्टी फिल करे, बैंक निफ्टी फिल ना करे। अब इसी वजह से मैं बुलिश वाला सिनेरियो रख भी रहा हूं। अगर बैंक निफ्टी ने भी ये फिल कर दिया होता ना, तो मैं आपको सीधा बोलता चलो जी चलो, डोली उठाओ और 21,000 की तरफ चलो। समझ रहे हो? और आप सोचिए कि मैं आपको 5 दिन पहले से एक बात बोलता हूं, मार्केट आपको दिखाई देती है यहां पर निफ्टी 50 सब बुलिश है, उस टाइम पर लोग बोल रहे हैं कि पता नहीं 500 पॉइंट की रैली आएगी, आपके सामने टारगेट आने लगे होंगे कि 22,450 जाएगी मार्केट, कोई बोल रहा है 24,250 जाएगी मार्केट, कोई बोल रहा है कि बैंक निफ्टी 51,500 जाएगी। लेकिन आप होल्ड विद प्रियांक के सब्सक्राइबर क्यों हो? कमेंट करके बताओ। इसीलिए तो मैंने आपको टारगेट दिया 50,450। मार्केट पलटी, बताओ पलटी कि नहीं पलटी? ऊपर तो नहीं गई। निफ्टी में मैंने आपको टारगेट दिया था क्या, 23,795 का, गई मार्केट ऊपर। अरे सर, 90% एक्यूरेसी ऐसे नहीं होती। 90% एक्यूरेसी मैंने बोल दी, मैं 1 साल से बता रहा हूं तो मेरी 90% एक्यूरेसी हो गई। अगर ऐसे 90% एक्यूरेसी होने लगती तो तुम कहां होते और हम कहां होते भाई? समझे? मैं अपनी 90% एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, समझदार हो आप। बहुत सारे लोग तो, मुझे पता चला था, मुझे किसी ने वीडियो भेजी अभी रिसेंट में, सर कोई चैलेंज कर रहा था कि बजट के मैं सबसे एक्सपर्ट ट्रेडर हूं।
हमें सुनने में आया बजट के दिन लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। तो भाई जो एक्सपर्ट ट्रेडर हैं उन लोगों को मैं यही समझाता हूँ कि जब आप इनकार में चले जाते हो कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, फिर आपको मार्केट बताती है थपेड़े लगा लगा के कि ठहर जाओ बच्चा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ रिस्क मैनेजमेंट प्रायोरिटी पर रखो, समझदारी से सीखो और हमेशा तैयार रहो कि मार्केट गलत आपको कभी भी साबित कर सकती है। चलिए खैर ये तो अलग की बातें हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे अब हम, मार्केट यहीं से गिरती है तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए कि देख लो, आपको आंख बंद करके बुलिश नहीं होना होता। अब बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी ने अभी तक भी आप देखोगे 49,650 को ब्रेक नहीं किया है, ना ही ये गैप फिल किया है। इसी वजह से देयर इज अ चांस, एक चांस बनता है कि हाँ अब जो ये नीचे आया है प्राइस, अब रिबाउंड आ सकता है और मार्केट वापस से ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन हमने आंख बंद करके बुलिश नहीं होना जब तक मार्केट ईयर ओपन क्रॉस ना कर दे निफ्टी 50 में, और बैंक निफ्टी में मार्केट कम से कम 50,450 के ऊपर ना जाने लगे। जब तक इसके ऊपर नहीं जाए आप पॉसिबिलिटी रखिए मार्केट ऐसे ऐसे आके ऐसे भी गिर सकती है, इस चीज के लिए तैयार रहना। तो हम उम्मीद करेंगे एक दो दिन बुलिश आए और इसके ऊपर मार्केट ऐसे चला जाए, फिर हम लोग बुलिश की प्लान करेंगे। अब बैंक निफ्टी आ तो गया है, 49,650 को ब्रेक ना करे बढ़िया है, लेकिन अगर तोड़ देता है, मान लीजिए कल ही ब्रेक कर देता है, फिर आपके पास ये लेवल है, ये गैप है। इस गैप के लेवल में आपको लिख के दे देता हूं, 49,500 से लेके 49 लगभग 280, इस बीच में मार्केट आपको देखने को मिल सकती है अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो। ठीक है, 49,650 के नीचे जाती है तो आपको इन लेवल्स के आसपास मार्केट देखने को मिल सकती है। उसके नीचे गई तो आपके पास सिंपल सा लेवल है ये वाला जो हम पहले से ड्रॉ करके बैठे हैं, 48,890। ठीक है, हालांकि मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं करूंगा मार्केट एक ही दिन में इतनी गिर जाए, लेकिन बैंक निफ्टी का कोई भरोसा नहीं, जब एक तरफ भागना शुरू करती है तो भागती चली जाती है। तो 48,890 ये वाला गैप, दो आपके नीचे के लेवल्स हो गए और ऊपर की तरफ आपको ध्यान रखना है मार्केट पहले तो ये फ्राइडे वाले ये जो हाई बना हुआ है 50,250 का, इसके ऊपर जाए, फिर 50,450 के ऊपर जाए, फिर हम सोचेंगे बुलिश सिनेरियो इसके अंदर क्या है। जैसा मैंने आपको बोला कि आज मार्केट थोड़ा सा तीनों इंडेक्स में अलग अलग तरह के पैटर्न्स या अलग अलग तरह के लेवल्स आपको समझने पड़ेंगे, एक ही तरह से आज नहीं समझे जा सकते। अब बात करेंगे हम लोग सेंसेक्स की। चलिए सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो आज क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई फ्लैट, नीचे आना शुरू किया। हमें था कि 77,337 के आसपास मार्केट सपोर्ट ले ले, लेकिन मार्केट थोड़ा और नीचे गई, इस गैप को पूरी तरह से फिल कर दिया। कोई बात नहीं, गैप फिल करा अच्छी बात है, गैप देखेंगे आप पूरी तरह से फिल हो गया है। अब मार्केट के पास नीचे की तरफ ये दो लेवल बचते हैं। अब जैसे मैंने आपको निफ्टी 50 में बताया, इसके अंदर भी प्रीवियस वीक लो है, यहाँ पर जो मैंने लेवल ड्रॉ किया हुआ है जो आपको दिख रहा होगा 76,756, ये प्रीवियस वीक लो है, इसको ध्यान रखना है। लेकिन सेंसेक्स में ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट इसके नीचे एक बार आ जाए, मतलब इस तरह से करते हुए ऊपर की तरफ जाना शुरू करे अगर बुलिश होना है। सेंसेक्स का चार्ट थोड़ा सा अलग है, यहां पर प्राइस के अंदर आपको वीकनेस देखने को मिल भी सकती है और नहीं भी। और बहुत क्लैरिटी से बोलूं तो इतना खास मुझे सेंसेक्स में सेटअप दिखाई दे नहीं रहा कि ये कहां जाना चाहता है, इसलिए मैं इसको लेवल टू लेवल ट्रेड करूंगा। ये लेवल्स मैंने आपके लिए मार्क कर दिए हैं, ऊपर जब तक 78,450 78,450 के ऊपर नहीं जाता तक हम बुलिश नहीं हो पाएंगे, हम नीचे की तरफ ही वेट करेंगे। तो नीचे की तरफ हमारे पास क्या सपोर्ट है, 76,985 76,756 एंड देन हमारे पास है 30 जनवरी का लो जो कि है लगभग 76,400 के आसपास। तो ये लेवल है सेंसेक्स में। अब हम बात करेंगे जो है अपने उन व्यूअर्स के लिए जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सर बिटकॉइन की अपडेट भी डाल दी जाए। तो बिटकॉइन की अपडेट के लिए मैं आ गया हूं यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट पर। तो पहले मैं इस चार्ट को आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। जी हाँ, ये वही चार्ट है जो मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ, देख लो आप, सेम चार्ट है, कुछ अलग नहीं है। पिछले वाली अपडेट के अंदर हम लोगों ने क्या प्लान किया था पहले वो बता देता हूँ, और फिर उसमें हम कितना कामयाब हुए कितने कामयाब नहीं हुए, फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे और फिर प्लान करेंगे अब आगे क्या होने की संभावना है। तो लास्ट वीक मैंने जो बिटकॉइन यूएसडीटी का अपडेट आप लोगों को दिया था वो लगभग थर्सडे या फ्राइडे के अंदर दिया था, जहां ये शायद इस वाली कैंडल स्टिक में दिया था पिछले हफ्ते में, 4-5 दिन हो गए उस बात को, याद नहीं मुझे। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट जो है इस कैंडल स्टिक के बाद काफी ज्यादा, क्योंकि ये जो कैंडल स्टिक आई थी इस तरह की, ये काफी ज्यादा बेकार कैंडल स्टिक होती है, कई बार सिखा चुका हूँ विक्सो कैंडल स्टिक के बारे में आप लोगों को। तो मार्केट यहाँ से नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। तो मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था 91,231 की, मार्केट जो है यहाँ पे साइडवेज रहेगी और साइडवेज के बाद जब भी मूव देगी तो आपको इस तरफ आती हुई दिखाई देगी 91,231, ये मैंने आप लोगों को बोला था। अब आप देख लो 5 दिन हो गए मार्केट पूरी तरह से साइडवेज है। तो साइडवेज वाली प्लानिंग तो चल रही है, गिरने वाली प्लानिंग देखे तो मार्केट यहाँ से अच्छी खासी लगभग $4,000 गिरी ही है। तो अभी तक देखा जाए तो उस अपडेट को समझ के यहाँ पर ट्रेड सेटअप्स बनाए जा सकते थे, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब क्या करें वो हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपली चलते हैं 4 घंटे के चार्ट पर, हम कोई खास चेंज नहीं करेंगे और हम जो अपना साइडवेज वाला प्लान है उसको वैसा का वैसे ही रखेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि हाँ भाई मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत साइडवेज जा सकती है, तो हम ज्यादा हीरो नहीं बनेंगे, मार्केट जैसा हमें दिखा रही है वैसा ही हम लोग प्लान करेंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए 2 लेवल जो अभी पिछले 5 दिनों में बने हैं ये मैंने आप लोगों के लिए मार्क करके रख लिए हैं।
अब यहां से जिस लेवल पे मैं थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं वो है ये वाला 94,131, क्योंकि मार्केट साइडवेज क्रिप्टो करेंसीज में भी बहुत लंबे टाइम तक चल सकती है। तो हो सकता है आने वाला एक पूरा हफ्ता मार्केट यहीं कहीं आसपास ऐसे बिता दे। तैयार रहना, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है। इस तरह के प्राइस एक्शन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, स्पेशली बिटकॉइन डॉलर के चार्ट में प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें मार्केट यहां से गिरते गिरते अच्छी खासी नीचे तक आई, 3-4 हजार डॉलर नीचे आई, बट मार्केट अभी भी साइडवेज ट्रैप में फंसी हुई है। इसलिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेवल आ जाते हैं। एक ये जो कि 100 के, जो कि जैसे ही प्राइस यहां पहुंचेगा लोगों की उम्मीद फिर से बढ़ेगी कि वापस से प्राइस 100 के पहुंचने वाला है, तो समझो आसमान आ गया। लेकिन जब तक मार्केट 102 के ऊपर ना जाए, 102 के ऊपर ना जाए, तब तक बुलिश होप्स मत पैदा करना। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। बाकी आपको देखो अपने हिसाब से प्लान करना, आपका सिस्टम जो कहता है, बट मेरा सिस्टम ये कहता है कि जब तक मार्केट इसके ऊपर 102 के ऊपर अच्छे से ना चला जाए, तब तक बुलिश नेचर प्राइस एक्शन अभी दिखा नहीं रहा मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से या तो ये होगा मार्केट यहां से सीधा गिरेगा, या मार्केट जो है इस तरह से यहाँ फेक आउट करके ऐसे गिरेगा। रेयर टू रेयर, बहुत रेयर, बहुत कम चांसेस मेरे प्लानिंग के हिसाब से मार्केट इस वाले हाई को ऐसे स्वीप करते हुए ऐसे आ जाएगा। तीनों ही केसेस में ये ढंग से ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, ये इनवैलिडेशन रहेगा। ठीक है, तो मार्केट ये सीधा गिर जाए या ये गिर जाए, इस तरह की मेरी प्लानिंग रहने वाली है। नीचे की तरफ 94,131 ये एक लेवल होगा जो आपको इस तरह की रिएक्शन वापस से देना चाहिए मेरे हिसाब से। जब भी मार्केट इसको हिट करेगी तो इस तरह से ब्रेक करके नहीं जाना चाहिए, मार्केट इस तरह की वीक मार के इस तरह से आना। समझ गए? तो अभी भी प्लान नीचे वाले लेवल का ही रहेगा 91 का, उसमें कोई चेंज नहीं है हमारे पास। लेकिन ये बीच के दो लेवल आ गए जहां पर आप लोग अपने ट्रेड सेटअप्स प्लान कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को मेरे क्रिप्टो करेंसी की अपडेट, जैसे कि बिटकॉइन की अपडेट मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, मैं अपडेट कर रहा हूं। और आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की अपडेट्स भी रेगुलरली मिल रही है। और आप लोगों का फेवरेट टॉपिक जो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, देख लो, इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के लिए भी मैंने जो है वीडियो अपलोड कर दी है। और अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने उस वीडियो को प्यार भी दिया है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद भी आ रही है। तो अगर वो वीडियो पसंद आ रही है तो बढ़िया बात है। आई होप कि वो वीडियो आपको हेल्प कर पा रही होगी। साथ में बस मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जब भी कोई वीडियो देखें तो डिस्क्लेमर को पढ़ें और समझें। ये ध्यान रखें कि मेरी कही हुई बात से आप लोग अगले दिन के लिए अपने ट्रेडिंग सिस्टम में लेवल्स इंक्लूड जरूर कर सकते हो, लेकिन ट्रेड करना डिसीजन आपका अपना होता है। तो सोच समझ के करें, प्रैक्टिस करके करें। फेक चैनल से बचें, फेक कमेंट से बचें। मेरे नाम से बहुत सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, अभी एक ईमेल परसों आया उसमें तो फेसबुक पे भी मेरे नाम से ऐड चल रहे हैं। इन चीजों से बचें। देखिए मैं इसमें क्या ही कर सकता हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं बार बार, बस फेक चैनल से बचिए। मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप फ्री चाहते हो कि मेरी रेगुलर अपडेट्स आपको मिले टेलीग्राम में, तो आप बस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे पहला लिंक आपको वही मिलेगा, फ्री टेलीग्राम चैनल। उस लिंक पर आप क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करना, नए हैं, आपको नहीं पता, तो आप डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डेल्टा एक्सचेंज के लिंक से क्लिक करके डेल्टा एक्सचेंज पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सर आप जो ये चार्ट करते हैं ट्रेडिंग व्यू पर करते हैं या कहाँ करते हैं, तो ट्रेडिंग व्यू पे भी ऑब्वियसली करता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग व्यू पर यूजुअली पेड रहता है। तो आप चाहो तो ये धन का ब्रोकर है, इस पर भी अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डेल्टा वाले लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 10% फीस ऑफ भी मिलता है ट्रेडिंग करने में पहले 2 महीने, तो वो भी फायदा आपको वहां से मिल जाएगा। बाकी ध्यान रखिए, धन का लिंक जरूर है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिंग के लिए है। उस लिंक से ज्वाइन करने के बाद आपको कोई एडिशनल बेनिफिट मिलेगा? आई डोंट थिंक सो। उसमें एएमसी जरूर फ्री है, वो आई थिंक सबके लिए फ्री है। और मुझे कोई फायदा मिलेगा तो मैं आपको बता दूं कि धन के लिंक से अगर आप कोई अकाउंट ओपन करते हैं तो मुझे कोई ब्रोकरेज कमीशन नहीं मिलता, मैं धन का ऑथराइज पार्टनर नहीं हूं। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो बाकी मैं आप लोगों को मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइए नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।